तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकलः प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। परमागम के सारभूत यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। बहुत सुंदर और अनुपम चर्चा, सम्यक दर्शन की चर्चा कर लेने के उपरांत सम्यक ज्ञान की चर्चा यहाँ की जा रही है। और सम्यक ज्ञान की यह चर्चा आज अपने अंतिम चरणों में है। कल से हम चारित्र की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सच में ये जो श्रावकाचार्य है यह कल से प्रारंभ होगा। सम्यक ज्ञान की आराधना श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए, इसके संबंध में अपेक्षित विस्तार से हम बात कर चुके हैं। सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, यह चर्चा भी बहुत हो चुकी है हमारी। अब ज्ञान की आराधना कैसे की जाए, सम्यक ज्ञान की आराधना कैसे करें, सम्यक ज्ञान की आराधना करने की विधि क्या है कोई प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से सम्यक ज्ञान की आराधना की जाए? तो आचार्य देव कहते हैं आराधना का पहला बिंदु है सबसे पहले पढ़ो, पढ़ना सीखो। अनपढ़ व्यक्ति ज्ञान की आराधना नहीं कर पाएगा। देखिए, जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति में समझ नहीं है, जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है, वो व्यक्ति कैसे ज्ञान की आराधना कर पाएगा? इसका मतलब ज्ञान की आराधना करने के लिए पहले आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए और शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। ये सब चर्चाएं व्यवस्थित क्रम से एक के बाद एक आगे बढ़ती है। पेज नंबर 74 पर 36 नंबर का ये जो श्लोक था जिसमें सम्यक ज्ञान के 8 अंग बतलाए गए थे, उसी से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मूल श्लोक पढ़ते हैं पहले क्या है। ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयेन सोपधानं च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवम ज्ञानवाराध्यम्। ग्रंथ अर्थ उभय, ग्रंथार्थो भय, ग्रंथ अर्थ और उभय तीन हो गए। काले विनयेन, विनय, उपधान, बहुमान और अनिन्नवाचार, ये 8 प्रकार के अंग हैं जिनसे ज्ञान की आराधना की जाती है। देखिए, इस ज्ञान की आराधना में जो 8 बिंदु कहे गए हैं उनकी थोड़ी थोड़ी बहुत चर्चा हम यहाँ आगम के आलोक में करते हैं। टोडरमल जी के चरणों की शरण से कर रहे हैं। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, पेज नंबर 74 पर टीका। ज्ञान आराध्यम, श्रद्धावान पुरुषों को सम्यक ज्ञान आराधन करने योग्य है। कैसा है ज्ञान? बोले ग्रंथार्थो भय पूर्णम, शब्द रूप है, अर्थ रूप है और उभय से परिपूर्ण है। कल बात कर चुके थे। भावार्थ में कहते हैं सम्यक ज्ञान के 8 अंग इस प्रकार हैं। पहला अंग व्यंजनाचार। गजब की बात है भाई साहब, व्यंजनाचार के बारे में कह रहे हैं। व्यंजन माने होता है शब्द, व्यंजन माने होते हैं अक्षर, स्वर व्यंजन। आप जानते हैं अ आ इ ई ये स्वर कहलाते हैं और क ख ग घ ये व्यंजन कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन अपन ने जब ABCD या क ख ग पढ़ना शुरू किया था पहले दिन स्कूल में, तब ये बातें पढ़ी थी। तो यहाँ ये कह रहे हैं, देखिए व्यंजनाचार, जहां मात्र शब्द के पाठ का ही जानपना हो उसे व्यंजनार्चित व्यंजनाचार अंग कहते हैं। जहां पर
मात्र शब्द का पाठ का ही जान पाना हो, शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध वाचन हो, शुद्ध पठन हो, पढ़ने में क्लियरिटी हो। वाचन के लिए भाई साहब व्यक्ति होते हैं, मालूम है आपको, शुद्ध वाचन करने के लिए स्पेशली उनको बुलाया जाता है। न्यूज रिपोर्टर होते हैं, न्यूज एंकर वगैरह होते हैं, न्यूज बोलने वाले होते हैं। एक एक शब्द का उच्चारण इतना शुद्ध और इतना क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी उस बात को आसानी से समझ सके। और जिनवाणी में जो शब्द लिखे हैं वे शब्द मूल आगम हैं, वे आचार्यों के शब्द हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है आचार्यों के शब्दों में फेरफार करने का। तो जो वचन, जो शब्द आचार्यों के द्वारा, वीतरागी संतों के द्वारा लिखे गए हैं, उन शब्दों को हम अपनी जबान और अपनी रसना इंद्री का विषय बनाएं, ये भी महाभाग्य से होता है। जिस समय आप अपनी जबान से तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे होते हैं, उस समय आपकी जबान पर उमा स्वामी आचार्य बैठे हुए होते हैं। जिस समय आप अपनी जबान से भक्तामर का पाठ कर रहे होते हैं, उस समय आपकी जबान पर मानतुंग आचार्य बैठे हुए होते हैं। जिस समय आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मूल श्लोकों का उच्चारण कर रहे होते हैं, उस समय आपकी जबान पर अमृत चंद्र आचार्य बैठे हुए होते हैं। जब आप समय सार की गाथाओं का वाचन करते हैं, उस समय कुंद कुंदाचार्य आपकी जबान पर बैठते हैं। आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए हम क्या कह रहे हैं। साक्षात वे गुरु, साक्षात वे वितरागी संत आपकी जबान पर आकर के बैठ गए हैं। साक्षात सरस्वती आपकी जबान पर आकर के बैठ गई है। ये शब्दाचार की महिमा है, शब्दाचार की, जिसे यहाँ व्यंजनाचार कह करके पुकारा गया है। 3 एकार्थवाची शब्द है इसके लिए। शब्दाचार कहिए, व्यंजनाचार कहिए, या ग्रंथाचार शब्द बड़ा गजब का है। मूल श्लोक में जो शब्द दिया है, आचार्य देव ने जो शब्द दिया है, वो शब्द है ग्रंथाचार, ग्रंथ रूप। व्याख्या करते हुए उसे शब्द कह दिया गया है। ग्रंथाचार माने ग्रंथ रूप कह करके कहना चाहते हैं, अरे दुनिया में न्यूज़पेपर को शुद्ध पढ़ो या न पढ़ो, लेकिन ग्रंथ पढ़ते समय शुद्धता कंपलसरी है, ये कहना चाहते हैं। आप उपन्यास पढ़ते समय पढ़ो तो क्या पढ़ने योग्य है, वो कोई पढ़ने योग्य है क्या चीजें? न्यूज़पेपर और इधर उधर की बातों में दम क्या है? बात तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जब भी आप जिनवाणी के वचनों को पढ़ो, जब भी आप ग्रंथों को पढ़ो, जब भी आप शास्त्रों को पढ़ो, जब भी आप आगम वचनों को पढ़ो, बोले शुद्धता से पढ़ो। शुद्धता का बहुत महत्व है। अरे अपने यहाँ ग्रंथों में भी बोले जो व्यक्ति जिनवाणी का शुद्ध उच्चारण नहीं करता, वो व्यक्ति परभव में गूंगा होता है, उसे जवान नहीं मिलती है, ऐसे कथन किए अपने ग्रंथों में। चरक संहिता एक ग्रंथ है अन्य मतियों का, उसमें तो यहां तक लिखा है, ऐसी चर्चा की है, शुद्ध उच्चारण नहीं करने वाले व्यक्ति ने चूंकि जबान का दुरुपयोग किया, इसलिए उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग भर जाते हैं। अरे अन्य मतियों का ग्रंथ। आप शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। स्वयं तो शिथिलता का पोषण करता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। जैन दर्शन में ये अनीति नहीं चलेगी। पुरुषार्थहीनता की बातें नहीं है, यहाँ तो पुरुषार्थियों की बातें चल रही है। आप पुरुषार्थ कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए। आप यह कहकर के फ्री नहीं हो सकते हैं, हम क्या करें साहब, हमारा तो क्षेपक्षम ही कमजोर है साहब, हमसे तो बोला नहीं जाता है। अरे क्या बात करते हो साहब, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े बिजनेस करते हो, दुनिया भर के काम करते हो, जब यहाँ जिनवाणी की चर्चा आती है तब कहते हो हमसे नहीं होता है। ऐसी बात नहीं चलेगी। शब्दों के उच्चारण पर बहुत जोर दिया गया है। ये पहला है, ये आराधना है। क्योंकि शब्द जानते हैं आप, अपने यहाँ एक अपने आचार्य शर्म वर्म की एक व्याकरण ग्रंथ है जिसका नाम है कातंत्र व्याकरण। आप जानते हैं, आचार्य शर्म वर्म की लिखी हुई है और बहुत सुंदर है। व्याकरण के बहुत सारे नियम आदि बतलाए हैं उसके अंदर। उसका पहला सूत्र है सिद्धो वर्ण समामनाय है। सिद्धो वर्ण समामनाय, वर्ण जो है उन्हें सिद्ध कह करके पुकारा गया है। ये जो वर्ण है, ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन भी अनादि अनिधन है। शिवकांत जी भाई साहब,
व्यंजन भी अनादि अनंत है, व्यंजन भी ध्रुव है। इन व्यंजनों की परमानेंसी देख करके अरे हमारे त्यागी व्रती लोग इन व्यंजनों का, शब्दों का अपमान और अभिनय न होवे, इसलिए किसी शब्द के ऊपर पैर नहीं रखते। हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी कल्पना बहन वगैरह ऐसे त्यागी व्रती लोग, ब्रह्मचारी लोग न्यूज़पेपर पर बैठ करके खाना नहीं खाते। लोग खाते हैं, अभिनय होता है उससे। शब्द हैं वे, उन अक्षरों का, उन व्यंजनों का प्रयोग हुआ है वहां पर जिन व्यंजनों के माध्यम से जिनवाणी भी रची जाती है। व्यंजन का अपमान नहीं हो, शब्द और अक्षरों का अपमान नहीं हो। हमेशा मीठी वाणी बोलिए, अच्छे शब्दों का उच्चारण कीजिए, अशुद्ध मत बोलिए, अशुद्धि से बचिए। पहला हो गया व्यंजनाचार। ज्यादा बात नहीं कहूंगा, कुल मिलाकर के शुद्धता का ध्यान रखें, ठीक है ना। नंबर 2 अर्थाचार। साहब शुद्ध बोलना तो सीख गया, बच्चों को क्या सिखाया जाता है बतलाओ मेरे को। ये जो है ना वैदिक परंपरा वाले, अरे श्लोकों का उच्चारण कराते हैं, सूत्रों के पाठ कराते हैं, रट्टे लगवाते हैं, बुलवाते हैं। बोलो सब लोग मिलकर के, ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयेन सोपदानम च। ऐसे बोलो आप, गोटे लगाओ इस तरह की, खूब बोलो उसको। जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार देख देख करके बोलेंगे, आपको बोलना आएगा, आपकी जबान खुलेगी। अरे जबान पर जब ये जिनवाणी रूपी सरस्वती बैठती है तो आपकी जबान में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी कि आप जबान से जो बोलेंगे वो काम अपने आप हो जाएगा। ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती है, वचन बल रिद्धि प्रकट होती है। जो व्यक्ति जिन वचनों को अपने कंठ में धारण करता है, जो व्यक्ति जिन वचनों का शुद्ध उच्चारण करता है, आप देखिए हमारे पूजन पाठ में, पूजन कोई भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में शांति पाठ और विसर्जन के समय ये पंक्तियां अनिवार्य रूप से बोलते हो। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से। बोलो आप, पूजन आपने देव शास्त्र गुरु की हो, पूजन आपने कोई भी की हो दुनिया भर की, लेकिन उनमें लास्ट में क्या बोला आपने? क्षमा याचना किए यदि हमारे से कुछ अशुद्ध बोला गया हो तो। क्या क्षमा याचना करते हैं हम क्या करें बोलो? हम माफी चाहते हैं कोई गलत बोलने में आ गया हो तो। अरे हमारे आचार्यों ने सुधी सुधार पढ़ो सदा क्षमा याचना की है, माफी मांगी है। दौलत राम जी जैसे महापुरुषों ने, अरे बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रस्तावना लिखते हैं, ग्रंथ का अंत करते समय लिखते हैं, समापन में लिखते हैं, अक्षर मात्रा शब्द आदि से यदि कोई विहीन कोई शब्द कह दिया गया हो, हे सुधी हे बुद्धिमान जीवों सुधार करके पढ़ना, हम क्षमा चाहते हैं। बोलो कितना महत्व है। सीखो, सिखाओ, बोलना सिखाओ। 2-2 साल के बच्चे को शुद्ध बोलना सिखाओ। अरे अभी तो चलता है, अब ये इतना सा है, अब इतनी तो गलती नहीं, गलती नहीं चलने की भाई साहब, ध्यान रखना। एक बार यदि आपने गलती को चलने दिया तो फिर वो जीवन भर वो गलती सुधर नहीं पाएगी। क्या भैया जी समझ में आ रही है बात? फिर आप कितना भी कोशिश करो, अब आपकी जबान पर जो अशुद्ध चढ़ गया है ना, अब वो शुद्ध नहीं होगा। फर्स्ट टाइम अशुद्ध बोलते ही उसे शुद्ध कर लो। हो गया साहब, शुद्ध हो गया साहब, अब क्या बात कर रहे हो? बोले बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा, पहले बोलना सीखो, फिर उसके बाद में अर्थ सीखो। पढ़े दूसरा क्या है? अर्थाचार। जहां केवल अर्थ मात्र के प्रयोजन सहित जानपना हो उसे अर्थ समग्र माने अर्थाचार कहते हैं। क्या पहले नंबर पर था व्यंजनाचार, दूसरे नंबर पर है अर्थाचार। कोई व्यक्ति व्यंजनाचार का पालन करता है, कोई महापुरुष ऐसे, महापुरुष माने ऐसे सज्जन मिलते हैं जो अरे भाई साहब बोले कुछ भी, हम तो भाव समझो, आप तो हमारा भाव समझो, बोलेंगे उठ पटांग, आप तो भाव समझो, इस बात का अभिप्राय समझो। तो वो अर्थाचार का तो पालन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शब्दाचार का पालन नहीं किया है। अर्थ भी तो पता होना चाहिए। मेरी भावना रोज बोलते हो, और मैं हजारों लोग समाज में मैंने प्रैक्टिकल किया है इस तरह का। जब मैं मुमुक्षु समाज के अलावा दूसरे समाज के बीच में कभी जाकर, जैन समाज के बीच में, दिगंबर जैन समाज के बीच में, दूसरे सब लोगों के बीच में
बड़ी बड़ी सभाओं में आप बोलता हूं, बोलो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बताओ वस्तु स्वरूप क्या है, हाथ खड़े करो। क्या होता है पता नहीं, हमें नहीं मालूम। बोलो, अर्थ समझना पड़ेगा आपको। बोलो, लोग ऐसा ऐसा अर्थ लगाते हैं। बोलो साहब, नमो लोए सव्य साहुणम, दुनिया के सब लोग के साधुओं को मेरा वंदन हो, ऐसा ही अर्थ है क्या इसका? नमो लोए सव्य साहुणम का बोलो। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो, यही अर्थ है ना। बुद्धो वीरो हरिओ हरो ब्रह्माओ, सबको भैया अर्थ 5 प्रकार से लगाए जाते हैं। हमने एक दिन पढ़ाया था, आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पिछले प्रवचनों में है कहीं, अभी 20-25 दिन महीने भर पहले किया होगा कभी। 5 प्रकार से अर्थ लगाए जाते हैं। भावार्थ अलग होता है, शब्दार्थ अलग होता है, आगमार्थ अलग होता है, नयार्थ अलग होता है, मतार्थ अलग होता है। क्या मत से अर्थ किए जाते हैं। जिस शब्द का प्रयोग आपके मत में, आपके संप्रदाय में अलग अर्थ में किया जाता है, उसी शब्द का प्रयोग बौद्ध संप्रदाय में अलग अर्थ में किया जाता है, मतार्थ होता है। कुछ शब्दों के अर्थ होते हैं, कुछ भाव निकाला जाता है, वो भावार्थ होते हैं। आगम के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, आगम अर्थ होते हैं। कुछ नयों की दृष्टि से अर्थ निकाला जाता है, वो नयार्थ होते हैं। तो आपको अर्थ निकालना आना चाहिए। ये अर्थाचार कह रहे हैं, अर्थ मात्र से प्रयोजन, केवल अर्थ मात्र से प्रयोजन, ये अर्थाचार है, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ नहीं जानो तो क्या होगा भाई साहब? अर्थ नहीं जानेगा तो अनर्थ करेगा। 2 अंग हो गए। पहले अंग में पढ़ना सिखाया, क्या? पहले अंग में पढ़ना सिखाया, और दूसरे अंग में कहा कि समझ कर पढ़ो। जिंदगी हो गई भक्तामर पढ़ते पढ़ते, थोड़ा अर्थ समझ करके भी पढ़ो। जिंदगी हो गई मेरी भावना बोलते बोलते, कभी तो अर्थ जानो। 12 भावना का पाठ बचपन से कर रहे हो, अर्थ क्या है बताओ। प्रभु पतित पावन, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट। अरे अर्थ तो समझो क्या कहना चाहते हैं। तत्वार सूत्र का पाठ किए जाते हैं। सच्ची घटना बतला रहा हूं बचपन की, मेरे तत्वार सूत्र के व्याख्यानों में भी बोला है मैंने। हमारे बूढ़े बूढ़े अम्मा जी मंदिर में बैठ करके सूत्र जी का पाठ सुना करते थे। आने जाने वाले लड़कों को बिठा लेते थे, सूत्र जी सुना करके जा। पढ़ना खुद को आता नहीं था, और सूत्र जी सुना करके जा। सूत्र जी सुने बिना मंदिर से नहीं निकलते थे। अर्थ जानते नहीं है, भाव जानते नहीं है, और सुनना है बस। हमें पाठ करा। एक दिन मुझे बिठा लिया, मैंने पूरा तत्वार सूत्र पढ़ करके सुनाया उनको। अब पूरा तत्वार सूत्र पढ़ करके सुनाया तो दूसरे दिन मेरे से बोले ही नहीं, कुछ भी बात ही नहीं। बोले तू तो बहुत देर लगाता है, बहुत धीरे पढ़ता है, 1.25 घंटा लगा दिया तत्वार सूत्र पढ़ने के अंदर। वो दूसरा लड़का आता है, वो तो 15 मिनट के अंदर पूरा सूत्र जी सुना देता है हमारे को। 15 मिनट में कैसे पढ़ देता है भाई? तत्वार सूत्र को पूरा 15 मिनट में पढ़ देता है। कोई बात नहीं, मैंने अकेले में उस लड़के से पूछा, मैंने कहा भैया तू 15 मिनट में सुना देता है? अरे क्या, कुछ सूत्र पढ़ता हूँ, कुछ छोड़ देता हूँ, फिर नीचे से पढ़ देता हूँ, फिर पढ़ देता हूँ, फिर नीचे छोड़ देता हूँ, 15 मिनट में फट 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 सब निपटा देता हूँ। वो तो समझते नहीं है कुछ भी। हाँ, आगे समझ में आ रही है बात? आपको शुद्ध पढ़ना आना चाहिए, आपके अर्थ समझ में आना चाहिए। अभी अर्थ में बहुत चक्कर है कि अर्थ तो समझ लिया साहब हमने, आपने क्या कहा, हमने अर्थ समझ लिया। अरे तेरी बुद्धि से अर्थ थोड़ी ना चलेगा। तीसरा वाक्य पढ़ जिसे कह रहे हैं उभयाचार, सम्यक ज्ञान की आराधना के संदर्भ में कह रहे हैं उभयाचार। क्या कह रहे हैं? जहां शब्द और अर्थ दोनों में संपूर्ण जानपना हो, उसे शब्दार्थ उभय पूर्ण अंग कहते हैं। शब्द अर्थ उभय पूर्ण, शब्द अर्थ उभय पूर्ण, शब्द भी और अर्थ भी, और दोनों को उभय। इस शब्द का इस जगह पर क्या अर्थ है? क्या अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, सब जानते हैं। हमें पहले किए चर्च। अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ माने पैसा भी होता है। क्या कितनी जगह पर अर्थ माने द्रव्य के अर्थ, द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं।
तो बहुत जगह पर बहुत शब्दों के अर्थ, जैसे समझिए आप, मैं आपको बतलाऊं, गो शब्द के 11 अर्थ किए गए। गो शब्द के आप कौन सी जगह पर कौन सा लगाना बतलाओ। समविरूढ़ नाम का नय है, वो समविरूढ़ नय कह रहे हैं कि इस जगह पर इसी शब्द का प्रयोग करना, दूसरे शब्द का प्रयोग मत करना। ये समविरूढ़ नाम का नय है, पढ़ा है पीछे आपको हमने। माने कितनी बातों का कॉम्बिनेशन चाहिए, कितनी चीजों, विचार विवेक पूर्वक पढ़ो, तुम्हारे जानने से काम नहीं चलेगा। समय सार शब्द के कितने अर्थ लिखे अमृत चंद्र स्वामी ने समय सार के प्रारंभ में, बोलो। समय माने टाइम भी होता है, समय माने पदार्थ भी होता है, समय माने आत्मा भी होता है, कितने तरह के अर्थ खोले हैं। समय, समय माने क्या है। टोडरमल जी जिनकी ये टीका पढ़ रहे हैं अपन, इन टोडरमल जी साहब ने अपने जो गुरु वहां पढ़ाते थे बंशीधर जी, उन बंशीधर शब्द के 17 प्रकार से अर्थ करके बतलाए। 17 प्रकार से घटना आप लोगों को पता होगी। टोडरमल जी की महिमा के ऊपर बहुत व्याख्यान है हमारे। टोडरमल जी के मंदिर में बराबर सुनते रहे हम सब घटनाओं को, कई बार कहा है हमने। अभी हम नागपुर में थे सतपथ के कार्यक्रम में फरवरी में, तो हमने 17 प्रकार के अर्थ टोडरमल जी ने कैसे लगाए होंगे, हमने कुछ सैंपल बतलाए, ऐसा ऐसा होगा शायद। घटना आपको पता है या नहीं है? कैसी घटना है? घटना इस प्रकार की है, हमारा मंदिर यहाँ टोडरमल जी का जो मंदिर है, दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर जौहरी बाजार में, जहाँ टोडरमल जी बैठ करके प्रवचन किया करते थे। टोडरमल जी के पहले यहाँ बंशीधर जी व्याख्यान करते थे। बंशीधर जी एक बड़े विद्वान हुआ करते थे, पुराने विद्वान थे, बुजुर्ग विद्वान थे, व्याख्यान करते थे। टोडरमल जी उनकी सभा में बचपन में, मैं समझता हूँ 5 साल 8 10 साल 10 साल की उम्र के होंगे, प्रवचन सुनते थे। 10-11 साल की उम्र में एक दिन कोई विदेशी विद्वान, परदेसी विद्वान, बनारसी विद्वान, कोई हिंदू धर्म संप्रदाय वाला कहीं, क्योंकि परदेश उस समय तो यही परदेश था क्या, तो वो मंदिर के बाहर से निकला। नीचे बहुत सारे चप्पल जूते खुले हुए थे, तो वो चप्पल जूते खुले हुए देख करके उस व्यक्ति को लगा कि अंदर क्या हो रहा है, कोई और मंदिर जैसा दिख रहा है। वो अंदर आ गया। अंदर आ गया तो ऊपर चढ़ गया। सभा लगी हुई थी बंशीधर जी की, सभा चल रही थी, व्याख्यान चल रहा था। बगल वाले व्यक्ति से, उसके साथ में भी 2-4 लोग थे, बैठ गए, अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था। बगल वाले व्यक्ति से पूछा, ये क्या नाम है इनका, जो बोल रहे हैं, ये कौन है? ये बोले बंशीधर है इनका नाम, चेतन भाई, बंशीधर नाम है इनका। बगल वाले सज्जन ने कहा पंडित जी हैं, बंशीधर जी हैं बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, वो तो हंगामा मचाने के लिए आया था। जैन मंदिर था और जैन नहीं था वो व्यक्ति। और पता है वो व्यक्ति क्या बोला? भरी सभा में हाथ ऊपर करके बीच में बोल लिया वो कि अरे आप कहते हो आप बंशीधर जी हो, बंशीधर जी तो हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण का नाम है। बंशी को धरे उसका नाम बंशीधर होता है, तुम्हारे पास बंशी तो है नहीं। बंशी माने समझ गए ना आप, बजाने वाली बांसुरी, तो बांसुरी तो है नहीं तुम्हारे पास में, तुम कैसे बंशीधर हो गए? सारी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। अरे टोडरमल जी सभा में बैठे थे, बच्चे थे, और टोडरमल जी ने हाथ खड़े करके कहा पंडित जी से, पंडित जी आपका निवेदन हो तो मैं कुछ अर्थ करूं। टोडरमल जी ने 17 प्रकार से अर्थ करके बतलाए। ये बंशीधर है, इसलिए बंशीधर है, इसलिए बंशीधर है, बंशीधर शब्द का ये अर्थ होता है, इसलिए ये बंशीधर है। गजब हो गया, कैसे अर्थ लगाए होंगे उन्होंने। ये वाकया हमने सुना है, हमारे पूर्व परंपरा के विद्वानों से सुना है, लिखा हुआ पढ़ा हुआ सुना है हमने, पढ़ा भी है और सुना भी है परंपरा से। कितना पुराना, मुश्किल से 5-7-8 पीढ़ियों पुरानी तो बात है, और क्या है, 7 पीढ़ियों पुरानी बात है, 8 पीढ़ियों, टोडरमल जी की बात। हम सोचे यार कैसे होता होगा अर्थ, तो मैंने भी नागपुर के अंदर प्रयोग किए उसके कुछ। मैंने कहा कैसे अर्थ लगाए होंगे? बोले वंशी का अर्थ वंश करो, बोले तीर्थंकरों के वंश को धारण करने वाले होने से ये वंशीधर हैं। क्या? तीर्थंकरों के वंश को धारण करने वाले होने से वंशीधर हैं। और सुनो, वंशी होती है ना बांसुरी, हर व्यक्ति के बजाने की ताकत नहीं होती। तुम बजाओगे पी 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 निकलेगा, बजाने की एक कला होती है। क्या?
बोले उस कला को बजाना, कला से ये जिन वचनों का प्रतिपादन करते हैं, माने ये उसको बजाना जानते हैं, इसलिए ये वंशीधर हैं। और सुनो, वो जो बांसुरी होती है, उस बांसुरी में 7 छेद होते हैं। कभी किसी छेद को दबाया जाता है, कभी किसी को खोला जाता है, उसको ऐसे रखते हैं और छेदों को उसको, तब जाकर के वो सुर निकलते हैं। इसी तरह से हमारे जिन परंपरा में, जिनामनाय में 7 भंग हैं, 7 नय हैं, 7 नय और सप्त भंगों का प्रयोग करते हुए ये बहुत सुंदर ढंग से उसे बजाते हैं, इसलिए ये वंशीधर हैं। बहुत तरह से अर्थ हो सकते हैं, समझ में आ रही है ये बात? टोडरमल जी ने प्रयोग किया इस तरह का। मुझे ज्यादा उसके विस्तार में नहीं जाना है, मुझे तो यहाँ ये बतलाना है कि शब्द भी आपको पता होना चाहिए, उस शब्द का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, और किस जगह पर क्या अर्थ होना चाहिए। इसका नाम है उभय आचार। आराधना करो भाई साहब, आराधना करो, जीवन लगाओ, जीवन लगाने के काम है ये, साधारण बातें नहीं है। खूब पढ़ो, खूब अभ्यास करो, लाइनें की लाइनें पढ़, बार बार में पढ़ते हो तो अर्थ समझ में आता है। ज्ञान का समाधान कारक होता है। दुनिया में कोई समझाने वाला नहीं, अपने ही ज्ञान से अपने को समझ में आता है। क्या बराबर चेतन भाई ध्यान है मुझे, है ना? मेरा कहने का मतलब यह है, क्या कह रहे हैं देखिए आप, ये कह रहे हैं यहाँ उभयाचार। क्या उभयाचार में क्या कह दिया? शब्द अर्थ दोनों का परिपूर्ण जान पना हो, इसका नाम उभयाचार है। बराबर। इस प्रकार ये तीनों 3 अंगों का वर्णन किया। अब ज्ञान की आराधना कब करें सो कहते हैं। ज्ञान की आराधना कब करें बतलाइए, कब की जाए ज्ञान की आराधना? बोले समय नक्की है, समय देख करके करो। चौथा नंबर कालाचार। कालाचार में क्या कह रहे हैं? काले, जिस काल जिस ज्ञान का विचार चाहिए वही करना। क्या क्या कह रहे हैं? बड़े मार्मिक है। कालाचार के संदर्भ में बहुत वर्णन है शास्त्रों में। अधिकतर वर्णन तो मिलता है अपने मुनिराजों की मुख्यता से। अब लेकिन चूंकि ये मुनिराजों का ग्रंथ तो है नहीं, ये ग्रंथ तो श्रावक धर्म के लिए, श्रावकाचार है इसका नाम। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ ये श्रावकाचार्य है, श्रावक के लिए लिखा गया है। और सम्यक ज्ञान तो श्रावकों के भी होता है। भाई रत्नत्रय की आराधना तो श्रावकों के जीवन में भी होती है ना? क्या श्रावकों के जीवन में भी होती है रत्नत्रय की आराधना? तो फिर काल के संदर्भ में कितनी बातें हैं। देखो थोड़ा पढ़ता हूं, यहां से कुछ बातों के संदर्भ में चर्चा मुझे करनी है। जिस काल जिस ज्ञान का विचार चाहिए वही करना। क्या जिस काल जिस ज्ञान का विचार चाहिए वही करना। सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, इनके पहले और पीछे का मुहूर्त संध्या काल है, संधि का काल है। इस काल को छोड़कर शेष 4 उत्तम कालों में पठन पाठन आदि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं। ये संधि का काल होता है। सूर्योदय, रोजाना न्यूज़पेपर में सूर्योदय का टाइम आता है, सनराइज टाइम आता है। हे गूगल सनराइज टाइम, हे सिरी सनराइज टाइम बतला। हे सिरी बोलते ही वो फटाफट सनराइज टाइम बतलाता है। यहाँ का जयपुर में सनराइज टाइम है 5:35 मॉर्निंग में, 5:35 पर सूर्योदय होता है। व्हाट इज सनसेट टाइम? सनसेट टाइम बतलाओ तो 7:24 ये सनसेट टाइम है। तो अब ये जो है 7:20 हो गया अभी आजकल। तो अभी ये जो टाइम है ये सूर्योदय और सूर्यास्त का जो टाइम है सब जगह पर अलग अलग है अपने अपने हिसाब से। बोले सूर्योदय से पौन घंटा पहले 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, एक घड़ी होती है 24 मिनट, 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद।
सूर्यास्त के टाइम की बात करूं, सूर्यास्त जितने बजे हैं उससे 24 मिनट पहले, नहीं 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद, 24 24 नहीं 48 48, दो दो घड़ी की बात है। 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद, बोले उस समय में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय वर्जित है, संधि का काल है। उस संधि के काल में जीवों की उत्पत्ति भी ज्यादा विशेष कही गई है। जो सूर्योदय का टाइम है और जो सूर्यास्त का टाइम है ना, इसलिए रात्रि भोजन, रात्रि की तुलना में संध्या काल में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ जो दिन में भोजन करते हैं ना, बिल्कुल न्याय ईमानदारी से दृढ़ता से व्रत का पालन करते हुए, वे बिल्कुल सूर्यास्त के पौन घंटे पहले बिल्कुल कुल्ला कर लेते हैं, सूर्यास्त के पौन घंटे पहले, क्योंकि वो उस समय में ज्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है, वो संधि काल का है। आपने कई बार, हम लोग तो बचपन से सुनते रहे हैं, उस समय हमने कई तर्क भी किए, हमारे दादी जी वगैरह बहुत बोलते थे, नहीं शाम के समय नहीं पढ़ते, ये तो हमारी वक्त कहते हैं उसको, दिया बत्ती का टाइम है, ऐसा कहते थे। बचपन की कह रहा हूँ 30-35 साल पुरानी बात। अरे ऐसा होता था, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं बेटा इस समय नहीं, इस समय नहीं पढ़ते। तो क्या करते हैं, बोले भगवान का नाम लेने का टाइम है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, तुम अपना ग्रंथ खोल करके बैठ जाओ, अरे भक्ति करो, क्या पाठ बोलो, स्तुतियां बोलो, प्रथमानुयोग चरणानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करो तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो गूढ़ सिद्धांत ग्रंथ हैं उनके अध्ययन का निषेध इस कालाचार के अंतर्गत किया गया है। वास्तव में सिद्धांत शब्द का अर्थ तो ऐसा किया जाता है कि भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है भैया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो पढ़ सकते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ सकते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पढ़ सकते हैं, रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ सकते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं, आप कोई बाधा नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में मूल रूप से लिया जाता है, आप देखिए संधि काल को सोते भी नहीं है, देखिए ऐसे लिए जाते हैं उसमें, माने जो धवला है, महाधवला है, और धवला अधिक भी टीका हो गई, सच में तो शतखंडा का मूल ग्रंथ है, सच में तो कषाय पाहुड़ मूल ग्रंथ है। धवल, जय धवल, महाधवल, ये जो महा सिद्धांत है ना, इनको मूल रूप से धवल, जय धवल, महाधवल आदि को, इनको सिद्धांत ग्रंथ, क्योंकि सिद्धांत माने भगवान महावीर स्वामी की वाणी का आधार माना जाता है। और फिर कहीं कहीं कोई कोई व्यक्ति गोमठ साराधिक के बारे में भी कह देते हैं, लेकिन गोमठ साराधिक को सिद्धांत ग्रंथों में लिया नहीं, मतलब क्योंकि वो बहुत बाद के हो गए हैं, वो सब व्याख्यात्मक हो गए हैं, वर्णनात्मक हो गए हैं, श्रावकों के पढ़ने योग्य हो गए हैं, इसलिए उनमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। तो 4 समय हो गए, एक सूर्योदय का समय, एक सूर्यास्त का समय। अब मध्याह्न काल क्या लगाना? मध्याह्न काल का अर्थ वैसे तो मोटा मोटा यही लगाया जाता है कि 12 बजे का समय, दिन में 12 बजे का समय। अब प्रश्न है इस तरह का, भाई क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये जो संधि काल कहा है, इस संधि काल को विशेष रूप से सामयिक का काल कहा है। क्या ये सामयिक का काल है, और सामयिक बड़ा काम है। जैसे समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वाध्याय के काल में पूजन कर सकते हैं कि नहीं, प्रवचन चल रहा है उस समय में पूजन कर सकते हैं कि नहीं, वो भी दोष है, वो कालाचार के अंतर्गत आएगी ऐसी बातें। आप इन बातों को समझना गहराई से। भक्तामृत स्तोत्र को शाम को पढ़ सकते हैं कि नहीं? ये पढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। हमें मालूम है समाज में ये चलता है कि दिन में, दोपहर बाद में, शाम के समय, रात के समय भक्तामृत का पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं है, गलत मान्यता है, उनमें कोई बाधा नहीं है भक्तामृत स्तोत्र के पढ़ने में। वो स्तुति काव्य है, वो पाठ है, वो भक्ति काव्य है, उसके पढ़ने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। सुबह 4:30 बजे आप स्वाध्याय कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? 4:30 बजे स्वाध्याय करने में क्या, 4 बजे स्वाध्याय करने में क्या दिक्कत है? अरे हम तो कह रहे हैं इस संधि के काल में भी आप मूल सिद्धांत के ग्रंथों को छोड़कर अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय करें तो कोई बाधा नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं ऐसा, कोई व्यक्ति कालाचार का बहाना बनाए, मैंने बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर कही ऐसी बात, दादा के सामने कही, चांदीवाल जी साहब,
क्या समय सार भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दादा के सामने कही, शांति जी भाई साहब और अभिनंदन जी भाई साहब, सब विद्वानों के बीच में हमारे यहाँ टोडरमल स्मारक में भरी सभा में मैंने कहा कि मेरी कुछ गलती हो तो टोकना दादा, मैं बात कह रहा हूँ कालाचार के संदर्भ में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज दुनिया कालाचार का बहाना लगा करके स्वाध्याय से बचना चाहती है। यह अनीति नहीं चलेगी। क्या यह अनीति नहीं चलेगी बिल्कुल भी। तुम स्वाध्याय से बचना चाहते हो, अरे भाई बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारे को स्वाध्याय का भाव आता है। आज के समय में जिनवाणी पढ़ने सुनने का विचार परिणाम आना कितना कठिन काम है। आज इस भोग विलासिता की दुनिया में बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो जिनवाणी की चर्चाएं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं होते हैं पढ़ने सुनने वाले, नकुल भाई नहीं है इस तरह के लोग जिन्होंने ऐसे संकल्प लिए हो कि बराबर मुझे स्वाध्याय करना है। आपको विचार आ गया। मैं तो कभी कभी कहता हूं, आपको यदि रात को 3 बजे 4 बजे 2-2:30 बजे जब आपको विकल्प आ जाए, आधी रात को, अरे मेरा जीवन दुर्लभ है, मुझे स्वाध्याय करना चाहिए, इस विषय के बारे में प्रश्न उठ रहा है, अरे खोल लो ग्रंथ, कोई बाधा नहीं है उसमें। आपका ये विकल्प चला जाएगा, दोबारा स्वाध्याय का विकल्प आना मुश्किल है, महान अर्थ हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप, बोलो। माने ये विकल्प नहीं आते हैं भाई साहब, विकल्प नहीं आते, कैसे आएगा बोलो विकल्प। एक बार कहते हैं ना, उठा हटवाना 8 दिन बाद लगता है। सब जगह पर अलग अलग तरह की कहावतें मिलती जुलती इसी से जुड़ी हुई। माने जो हाट बाजार लगता है ना, वो यदि उठ जावे, क्या गुजराती में लिखा, थोड़ा सा कम हट जाता है इतनी जल्दी में, तो चेतन भाई कुछ लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। बात तो ऐसी है कि एक बार यदि हट गया तो दोबारा कब होगा, मतलब एक बार विकल्प टूट गया, अब दोबारा कब होगा। जिस समय विकल्प आए करो यार, आप तो स्वाध्याय करो, मत करो विचार। कहां आपके पास में सिद्धांत ग्रंथ धरे हैं, फिर भी लेकिन काल का विचार तो होना ही चाहिए। पूजा के काल में स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय के काल में पूजा नहीं, भक्ति के काल में जिनवाणी का आप तालमेल नहीं। सामायिक के काल के अंदर आप शास्त्र खोल करके बैठे, आप सामायिक का काल है, आपके साधना का काल है, आराधना का काल है। माने ये एक मोटे मोटे टाइम के विभाजन किए हुए हैं। आप सोचिए, मृत्यु तो किसी भी समय आ सकती है ना, मौत कब आ जाएगी आपको। अच्छा मतलब आप क्या करें, अब मौत आने वाली है, नहीं भाई साहब अभी तो समय नहीं अच्छा चल रहा है। क्यों मौत नहीं आएगी ऐसे समय में। जन्म कौन से समय में हो जाता है, मरण कौन से समय में हो जाता है। देखो क्या क्या कह रहे हैं, सुनो। लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि योग्य काल में किया गया कार्य विशेष फलदायी होता है, ये समझ लीजिए आप। जैसे रात्रि में पूजन का निषेध क्यों है भाई साहब हमारे यहां, बतलाओ। दिन में करो, अयोग्य काल में नहीं होगा। बच्चों को कहते हैं देर रात तक पढ़ने की अपेक्षा से सुबह पढ़ो आप, बोलो। देर रात तक पढ़, सुबह का पढ़ा हुआ विशेष रहता है, माइंड फ्रेश रहता है उस समय में। उस समय में विशुद्धि विशेष प्रकार की होती है, उस समय परिणामों में निर्मलता विशेष प्रकार की होती है। 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सब चीज के काल नक्की है। ये जो फसलें उगती है ना, कौन कौन सी 2 फसल होती है, रबी की और खरीफ की। दो फसल है ना, एक जून में बोई जाती है, एक दिसंबर में बोई जाती है। बीज वही है, खाद वही है, समझ में आ रही है बात। पानी वही है, देने वाला वही है, खेत वही है, जमीन मिट्टी वही है, सब कुछ सेम है। लेकिन दिसंबर में बोई जाने वाली फसल को जून में बो दोगे तो क्या होगा, क्या जून में बोने वाली फसल को दिसंबर में बोएंगे तो क्या होगा, बोलो। जानते हैं ना किसान लोग, हमारे कृषक वर्ग भी होंगे इसके अंदर, कोई महाराष्ट्र साइड के, कर्नाटक साइड के, कई बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए होंगे, जानते होंगे इन सब चीजों को। हर चीज का टाइम है। समय बदल गया, बोले काम गड़बड़ा गया, बोलो। निश्चित समय, भोजन का निश्चित समय कहाँ है हमारे यहाँ, आहार चर्या का निश्चित समय कहाँ है हमारे यहाँ मुनिराजों का। काल का महत्व है, ये कह रहे हैं भाई साहब, समय का महत्व है। समय पर यदि काम नहीं हो तो बोले वो बेकार हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ट्रेन का टाइम यदि मान लीजिए
7:05 का है और आप 7:30 पहुंचे हैं और ट्रेन निकल गई है, आपका क्या है, वो क्या क्या वैल्यू है फिर उसकी? समय पर नहीं पहुंचे तो क्या खत्म हो गया सब? हमारा समय है प्रवचन शुरू होने का जितने बजे का, आप समय पर नहीं आए तो फिर क्या है? निकल जाती है महत्वपूर्ण बात, निकल जाएगी, कोई बात नहीं। सब जगह पर लगाइए दुनिया में, समय पर नहीं पहुंचे तो फ्लाइट छूट जाएगी। समय की वैल्यू, ये काल की वैल्यू बतला रहे हैं। सब चीजों में काल का अपना अपना महत्व है, समय का अपना अपना महत्व है। बहुत सारी बातें काल के संदर्भ में की जा सकती है। नीचे भी कुछ बातें कह रहे हैं, उन्हें देखिए आप। चारों संध्या काल की प्रथम तथा अंतिम 2 घड़ी में 4 प्रकार के संध्या काल हैं। शुरुआत वाली और अंत वाली 2 घड़ी, प्रथम तथा अंतिम। पहले की 2 घड़ी सूर्योदय, उससे 2 घड़ी पहले एक घड़ी होती है 24 मिनट की, माने 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद। मुनिराज लोग सामयिक करते हैं, सामयिक का काल होता है संध्या काल, सामयिक का काल होता है। संध्या काल जाप का काल होता है। संध्या काल आंख बंद करके वस्तु स्वरूप के विचार का काल होता है। उपयोग को भ्रमाने का काल नहीं होता है, उपयोग को अपने में लगाने का काल होता है। विचार कीजिए आप काल का। प्रश्न आते हैं इस तरह के हमारे सामने, सूतक आदि के काल के संदर्भ में क्या करें? थोड़ा सा खुलासा कीजिए। बहुत तरह की बातें, हम क्या कहें बोलो? सूतक आदि जो है ये सब लोकाचार है, इसका धर्म से संबंध नहीं है। परिणाम उस काल में थोड़े से विचलित दिखाई देते हैं, इसलिए बी अलर्ट। जिनवाणी की विराधना नहीं हो पाए आपके माध्यम से, इसलिए बचिए आप, ऐसा कहते हैं। सूतक और पातक 2 अलग अलग शब्द हैं। सूतक होता है जन्म का और पातक होता है मरण का। अब मेरी भावना थी ये विषय आज पूरा करने की, लेकिन आप लोग बढ़ने नहीं देंगे। देखो सुन लो, अब जो चर्चा उठ गई है। सूतक होता है जन्म का क्या, और पातक होता है मरण का। जिस घर में मरण हुआ हो, जिस घर में जन्म हुआ हो, पहले के जमाने में तो जन्म आदि जो होते थे ये घर में ही हुआ करते थे, दाई आदि के द्वारा हुआ करते थे। परिणाम विचलित रहते थे, क्या पता क्या होगा, अशुद्ध वातावरण रहता था। तो आप जिनवाणी को छुएंगे तो जिनवाणी की विराधना का प्रसंग आएगा, इसलिए सावधान रहें। घर में किसी व्यक्ति की मौत हो गई है, आपका विशेष प्रकार का मोह उसके साथ में है, आप सावधान रहिए। नहीं भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, आप सुनने में कोई बाधा नहीं है, आप सुन सकते हैं, आप छुए नहीं उसको। आप मोबाइल में सुने, टीवी पर सुने, इधर उधर सुने, लैपटॉप में सुने, किसी और व्यक्ति के द्वारा वाचन हो रहा हो उसे सुने। विशेष रूप से अपना काल धर्म आराधना के अंदर बिताएं, कोई बाधा नहीं है सूतक पातक में। लेकिन चूंकि ये लोक व्यवहार है और पीढ़ी के हिसाब से निश्चित है, अब ये जो जैसा चलता है भाई साहब, नहीं तो दुनिया आपको ये कहेगी कि आप ये क्या कर रहे हो, आप नहीं मानते हो। आप आखिर लोकाचार भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? क्या लोकाचार क्या है, बतलाइए मुझे। हैं? माने निभाना चाहिए, जितना संभव हो सके कीजिए आप, लेकिन ये करके आप जिनवाणी से दूर हो जाओ, इट इज नॉट फेयर। आप उससे स्वाध्याय से दूर हो जाओ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो समय विशेष रूप से आराधना का है और तुमको हमने तो स्वाध्याय छोड़ दिया, तीसरे दिन जाकर के दुकान खोल देता है, दुकान खोलने के लिए तो तैयार है और जिनवाणी सुनने के लिए कहता है कि नहीं साहब, हमारे तो सूतक है, हम तो नहीं सुन सकते। सुनने के लिए किसने मना किया तेरे को? टीवी देखने के लिए सूतक लगता है कि नहीं, बतला मेरे को। टीवी जिसके घर में चलती है उसमें तो 24 घंटे का सूतक चलता है, निरंतर आए सूतक है। क्या बात कर रहे हो आप? जहां सप्त व्यसन भोगे जाते हैं, जिन परिवारों में जहां शराब पी जाती है, जहां जमीकंद आदि का सेवन किया जाता है, सूतक तो उस घर में लगता है। हम क्या सूतक की बात करें आपसे? वहां सूतक है, वो घर में पानी पीने योग्य नहीं है, जहां जिस घर में जमीकंद खाया बनाया जाता है। अभी तो श्राव का 4 ग्रंथ है, आगे चल करके खुल करके बहुत विशेष बातें आने वाली है। चलिए कालाचार की थोड़ी बात पढ़ देता हूं यहां से, और महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। देखिए, चारों संध्या काल में प्रथम तथा अंतिम 2 घड़ी में नहीं करना चाहिए स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथों का। अभी नीचे कहेंगे तथा दिग्दाह,
आग लगी हुई हो, क्या जन उल्कापात हो रहा हो, वज्रपात, बिजलियां गिर रही हो, क्या घबराता है व्यक्ति। खूब बिजलियां कड़क रही है, गिर रही है। अभी कितनी बार बिजलियां, अभी महाराष्ट्र कहाँ, उधर तो बहुत बार, मतलब मैं समझता हूँ 100-150 जगह बिजलियां गिरी एक साथ। कौन कौन से एरिया में भूल गया मैं, भी 5-10 दिन पुरानी बात है। बहुत धमाधम धमाधम, और कोई 200-250 कितने लोग मर गए उसमें, बिजलियां गिरी है ऐसे धड़ल्ले से। घबराता है व्यक्ति, बिजलियां कड़कती, लगता है मकान के मकान गिर जाते, खत्म हो जाते। ये वज्रपात है। ये इंद्रधनुष के काल में, सूर्य चंद्र ग्रहण के काल में, ग्रहण के काल में नहीं पढ़े आप। ग्रहण के काल में भी चक्कर क्या है कि वो सब जैसे डर जैसा होता था। बिहार की बात है, लोगों को पता है, सबको जानकारी है। तो डर जैसा लगता था उसमें, सूर्य ग्रहण के काल में, चंद्र ग्रहण के काल में, दिन में एकदम अंधेरा हो गया। मैंने बोला भी था उस दिन सुबह के व्याख्यान के समय, सूर्य चंद्र ग्रहण के संदर्भ में। तूफान का काल चल रहा है, भूकंप का काल चल रहा है, उल्कापात का काल चल रहा है। इन सब कालों में सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित है। हाँ, स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, धर्म कथादिक के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, ये साफ साफ लिख रहे हैं यहां पर। बोलो, धर्म कथादिक ग्रंथों को पढ़ो। इसका मतलब पढ़ने का निषेध नहीं है, सुनने का निषेध नहीं है। समझ में रहे हैं आप? पढ़ने सुनने के निषेध की चर्चा नहीं है। अरे पढ़ेगा सुनेगा नहीं, ज्ञान की, तत्व ज्ञान की आराधना नहीं करेगा तो क्या करेगा ये तो बतला मुझे। बोलो। लेकिन इस कालाचार का बहाना लेकर के कोई व्यक्ति ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करे, क्या ये बात करे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इस समय में ये नहीं, उस समय में वो नहीं, अरे दान दो, ये करो, इस समय में तो साहब वो क्या कहते हैं, भोजन नहीं करना चाहिए, और ये क्या, कौन से शास्त्र में लिखी है ये सब बातें? क्या अभी साथ में ये भूकंप आया था क्या? कहीं आया होगा। और उस काल में आप सिद्धांत क्यों देखो भाई, जिनवाणी में सम्मान है, इसके आगे वाला अंग जो है वो कह रहे हैं विनयाचार की बात करेंगे। अब वो विनय कब हो पाएगी? अविनय होने की संभावना है यदि आपने अयोग्य काल में कुछ काम किया तो। ये प्रॉब्लम है। मतलब काल शब्द का निर्धारण यहाँ तो कुछ बातें कह दी है। हम तो ये कह रहे हैं आपके घर में किसी व्यक्ति को अटैक आया हो, वो भी आपके लिए कालाचार के माध्यम से वो काल टालने योग्य है। किसी के अटैक आ गया, किसी की बड़ी दुर्घटना हो गई, किसी के कुछ इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम हो गई, घर में कोई महासंकट आ गया, आग लग गई थी घर में, बिजनेस के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा वो हो गया, तो आप ऐसे समय में मतलब थोड़ा सा जनवाणी को जो है ना बहुमान पूर्वक पढ़ें, थोड़ा सा सावधानी रखें। सिद्धांत ग्रंथों में आपका उपयोग नहीं लगेगा, उसमें उपयोग की सूक्ष्मता की जरूरत होती है। और क्या होता है, आपका चित्त विचलित है तो चित्त विचलित होगा और उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। ये प्रॉब्लम है। जो काल की सावधानी की बात कही है, ये काल की सावधानी सिर्फ इसलिए कहना चाहते हैं आप कहीं अर्थ का अनर्थ न कर बैठें आपके चित्त की अस्थिरता के कारण। कभी ऐसा होता है ना, मन नहीं लग रहा है यार, आज तो यार पता ही नहीं यार, उनका ऑपरेशन हो रहा होगा, पता नहीं यार क्या है, उपयोग ही नहीं लग रहा है, आज तो क्या पढ़ा दिया आपने, क्या पढ़ लिया। तो भाई तू विराधना हो रही है इसमें। आगे आएगी चर्चाएं, ये विनयाचार, उपदानाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार, 4 और बच गए हैं। अब कोई बात नहीं, ये कल पढ़ेंगे। आज का समय हो गया है अपना, तो आप लोग उपयोग को एकाग्र करके आराधना में लगो, आराधना में लगो। अरे सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। तो जो आराधना में लगता है उसके माध्यम से प्रभावना अपने आप होती है, कर्म कटते हैं अपने आप। बहुत मार्मिक विषय है, कल बताऊंगा इन सब बातों के संदर्भ में। एक छोटी सी सूचना सुबह तो दी थी मैंने, शिविर हमारा जाना का शुरू हुआ है, जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का शिविर प्रारंभ हुआ है, अभी एट प्रेजेंट में चल भी रहा है। उसके अंतर्गत कल सुबह प्रातः काल, मतलब 3 दिन, कल परसों और तरसों, तीनों दिन सुबह 6:30 बजे विशेष प्रवचन है, दोनों टाइम अपने चल रहे हैं। इसके अलावा लाइव प्रवचन का आपको लाभ मिलेगा सुबह 6:30 बजे, ज़्यादा जल्दी हो जाता है, आगे पीछे भी ले सकते हैं, यूट्यूब पर सेव भी रहता है। सुबह मेरा प्रवचन है, मेरे प्रवचन के तुरंत बाद में विपिन जी मुंबई वाले हैं, उनका प्रवचन होता है, होगा तीनों दिन।
वहाँ। और अभी इस समय जो अपना समय ये चल रहा है, इस समय में भी ऑलरेडी प्रवचन दूसरी जगह पर चल रहे हैं, जिन देशना शिविर चल रहा है। अरे अष्टानिका में चारों तरफ तत्व की बरसात हो रही है, जिनवाणी की गंगा बह रही है। खूब लाभ लो, खूब पढ़ो सुनो, जहां जैसा मौका मिले सब लाभ लेते रहो, आप सबका लाभ लो। खूब विद्वान है, खूब ज्ञानी लोग हैं, और आपको तो तत्व की आराधना करने का ऐसा एक व्यसन जैसा पाल लो अपने अंदर में। जितना हो सकेगा हम इसकी आराधना करते रहेंगे, इन सब बातों का लाभ लेते रहेंगे। माने प्रतिदिन शाम के समय भी 3 प्रवचन है जाना में। आज तो हो गया, 2 तो निकल गए अभी तक, और एक और है, और कल भी है और परसों भी है। और मॉर्निंग में कल परसों तरसों तीनों दिन सुबह 6:30 बजे से करीब 8:30 बजे तक का करीब काल चलेगा, वो लाभ लेते रहे। जय जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जिसको जो अच्छा लगे वो सुनते रहें भाई। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपका अच्छा लगता है तो हमारा सुनिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो लाभ लेना हो। जय जय।